गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम आपके लिए एक ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आए, करनी और घातांक और करनी। इससे पहले मैंने पहले और दूसरी वीडियो में घातांक और करनी के कुछ सवाल जो कॉम्प्लिकेटेड से सवाल हैं उनकी छोटी सी शॉर्ट ट्रिक के साथ एक वीडियो बनाई, 2 वीडियो बनाई। तो उम्मीद करता हूँ वो वीडियो अगर आपने देखी हो तो पसंद आई होगी। तो आज मैं करनी का जो बेसिक है, जो करनी की जड़ है, जो करनी जहाँ से चलती है वहाँ से करनी को सिखाने की कोशिश करता हूँ। और ये करनी का जो बेसिक है, अगर आप करनी का ये बेसिक सीख लेते हैं तो ये वादा है कि आप वो किसी भी बुक का, वो कोई सी भी बुक हो चाहे आपकी, उस बुक के हर एक क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। यानी कि आपको जानकारी होगी कि कौन सा फार्मूला या किस तरीके से करनी को जोड़ा घटाया जाता है या करनी के क्या फार्मूले होते हैं। और इससे आप किसी भी बुक के छोटे से छोटा क्वेश्चन और बड़े से बड़ा क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। यानी कि करनी के जो फार्मूले हैं, आज उनकी जो रूपरेखा है या उनका जो बेसिक है, मैं आज आपको वो समझाने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं आज करनी में आपके छोटे छोटे से जो बेसिक फार्मूले हैं उनके बारे में बेसिक समझाने वाला हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो पहले पूरी देखना, और पूरी देखने के बाद अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। देखिए आज का हमारा टॉपिक घातांक एवं करनी, घातांक और करनी, इंडिकेशन एंड श्योर। यानी कि इसका आज हम टॉपिक लेंगे बेसिक का मतलब है छोटे से लेके छोटी से छोटी जानकारी। और उस जानकारी, जो जानकारी बच्चों को नहीं होती, स्टूडेंट्स को नहीं होती, और वो डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक से वगैरह से इस तरीके से सवाल सीखने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ से वो सवाल का जो बीच में जो बेसिक रह जाता है, वो सवाल का समझ में नहीं आता कि सवाल यहाँ से कैसे होगा, आगे कैसे जाएगा, तो वो सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहले देखते हैं कि घातांक लेते हैं। यहाँ से घातांक होता क्या है। यानी कि घातांक या इसको हम घात भी कहते हैं, घात। अब घातांक या घात होता क्या है। यानी कि कोई भी संख्या होगी और उसके ऊपर जो पावर लिखी हुई है ऐसे, ये उसकी घातांक है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी संख्या ले ली 5 और इसका पावर होगी 2, तो ये घातांक है, इसको कहते हैं घात। और जो ये 5 है इसको कहते हैं हम आधार। यानी कि 5 क्या है, इसमें आधार है, और 2 क्या है, घात है। किसी भी संख्या का जो जिस संख्या के ऊपर वो आधार, जिस संख्या के ऊपर घात लगी हुई है, जिस संख्या के ऊपर घात लगी हुई है, जैसे 5 के ऊपर 2 घात लगी हुई है, 5 का स्क्वायर है, तो 5 का 3 भी हो सकती है, 5 की पावर 3 भी हो सकती है, 5 की पावर 4 भी हो सकती है। तो 5 क्या है, वो आधार है, यानी कि बेस है, और 2 क्या है, उसकी घात है, यानी कि घातांक भी कह सकते हैं और इसकी पावर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो घातांक के उपयोग देखते हैं। यहाँ से ये आपको समझ में आ गया। तो घातांक यानी कि जैसे x गुणा x करेंगे तो इस टाइप से कितनी बार गुणा करें, x गुणा x करके, और जितनी भी पावर होगा तो इसका मतलब होगा घातांक के रूप में आ गया। किसी भी संख्या को कोई कहे कि घातांक के रूप में लिखिए, तो घातांक के रूप में उसको ऐसे लिखना ही होता है कि उसको टुकड़े करना है, टुकड़े करने के बाद उसे देखना है कि वो कितनी पावर में टूटा हुआ है, कितने टुकड़ों में टूटा हुआ है, जितने जिसके टुकड़े हैं उसी हिसाब से उसकी पावर लिख देते हैं। तो यहाँ से देखते हैं हम घातांक के उपयोग, यानी कि घातांक का उपयोग कैसे होता है। घातांक का उपयोग, इसका उपयोग कैसे करते हैं, इसका उपयोग हम कैसे करेंगे वो देखना है। जैसे सबसे पहले नंबर 1 में हम लिखते हैं घातांकीय गुणनफल। घातांकीय गुणनफल, घातांकीय गुणनफल होता क्या है। सपोज कीजिए आपके पास कोई संख्या है और उसकी आपको कई बार गुणा करनी है, जितनी बार भी इसमें दे रखा है, या जितनी बार भी आप चाहें उतनी बार इसकी गुणा करनी है। गुणा करने के बाद क्या होगा, ये होगा घातांकीय गुणनफल। अब इनकी पावर यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो इसकी पावर, यानी कि अगर आधार सेम है तो आधार का हम 1 लिख लेते हैं और पावर जुड़ जाती है, 1 + 1 + 1 + 1, 1 2 3 4 है। तो इसका मतलब हो गया कि, सॉरी यहाँ 5 नहीं था, x था, x की पावर कितनी हो गई 4, x की पावर कितनी होगी 4। इसी तरीके से अगर कोई संख्या आपको दे दी, उसका आधार सेम होना चाहिए। आधार अगर उसका सेम है, यानी कि 2 है कोई संख्या और उसकी पावर यहाँ 2 है, 2 की पावर यहाँ 3 है,
2 की पावर यहाँ 5 है, कितनी भी हो जाए, कहीं तक भी हो जाए, 2 की पावर यहाँ 4 लिख देते हैं, 4 है, कितनी भी हो जाए। तो इसको हम जोड़ते कैसे हैं, यानी घातांक के गुणनफल को हम करते कैसे, ऐसे सोल्व कैसे करना है। तो अगर इनका आधार सेम है, आधार बराबर है सबका, तो अगर आधार बराबर है तो सारी पावर आपस में जुड़ जाती हैं। 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 प्लस 2 सॉरी 3 प्लस 5 प्लस 4, इन सबको जोड़ देंगे तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 5, 3 और 2 5 और 5 10 और 4 14। इस टाइप से सवाल इसमें लगता है, इस टाइप से सवाल को हम सोल्व करते हैं। तो सपोज कीजिए आपको इसका जो फार्मूला होता है ये होता है a की पावर m गुणा a की पावर n, यानी कि अगर आधार हैं सेम बराबर हैं और उनकी पावर अलग अलग हैं और वो गुणा में है, अगर उनके बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह आया गुणा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों पावर आपस में जुड़ जाएंगी, आधार हो जाएगा आपका 1। ये इसका फार्मूला है। यहाँ से इस टाइप से सवाल में लगाते हैं, कोई संख्या दे दी, मैंने बताया आपको इस टाइप से कोई संख्या दे दी तो उसको गुणा में है तो उसको कैसे करना है, आधार सेम होना चाहिए। देखिए अगर आधार सेम नहीं है तो हम किसी भी घातांक वाली संख्या को, किसी की पावर वाली संख्या को जोड़ नहीं सकते। अब सपोज करो आपके पास यहाँ 2 की पावर 3 है और गुणा में यहाँ 3 की पावर 4 आ गई, तो आप इन संख्याओं को ऐसे नहीं जोड़ सकते डायरेक्टली, फिर इनके गुणा करने पड़ेगा आपको। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 और बीच में गुणा, ठीक है, इसका अलग करना पड़ेगा, इसका अलग करना पड़ेगा, यहाँ से गुणा, फिर 3 की 3 बार गुणा करेंगे, 4 बार सॉरी, ऐसे जो इनका आएगा गुणनफल वो होगा। फिर हम डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, ठीक है। पहला नियम हो गया इसका घातांकीय गुणनफल। दूसरा नियम इसका है आपका, इसका घातांकीय गुणनफल का एक सवाल और देख लेते हैं यहाँ से। जैसे कोई सपोज करो कि उसने आपको आधार ऐसा दे दिया कि वो बराबर नहीं, तो उस पहले आधार को बराबर करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ये सवाल दे दिया आपको, 16 की पावर कितना दे दिया, 0.16, और यहाँ दे दिया 2 की पावर 0.36। अब देखिए इस संख्या को हम 2 की पावर में तोड़ सकते हैं, ये 2 की पावर है, ये 2 है ही, इस संख्या को 2, यानी कि हमें जो क्या करना है, जो बड़ी संख्या है उसे छोटी संख्या के रूप में लाना है। अब ये देखना है कि 16 को हम कितनी बार 2 के रूप में तोड़ सकते हैं। अगर बात करें 16 की, तो 2 से अगर इसे काटना शुरू करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 × 16, 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा 2 बार और 2 से कटेगा 1 बार, तो कितनी बार होगी, 2 की पावर 4 हो गई, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हो गया आपका, इसका मतलब हो गया 2 की पावर 4, ठीक है। अब 2 की पावर 4 का मतलब हुआ यहाँ से 2 की पावर 4 ये और 0.16 और गुणा कितना आया, 2 की पावर 0.36। इस टाइप से हम सवाल को कर लेते हैं। अब देखिए इसकी गुणा इसमें यहाँ करनी पड़ेगी, यहाँ से इसका फार्मूला है a की पावर m और बाहर a की पावर n, सॉरी a की पावर m बाहर n, ब्रैकेट के बाहर n, तो इसका मतलब हो गया आपका a की पावर m दोनों के आपस में गुणा हो जाती है, इसका फार्मूला है इस टाइप से। अगर ब्रैकेट के अंदर कोई पावर है तो उस पावर की पावर बाहर है तो उसकी दोनों के आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा हो जाती है। तो इस टाइप से हम इन सवालों को करते हैं यहाँ से। अब देखिए इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 16 की गुणा डायरेक्टली कर लीजिए आप, ऐसे भी करेंगे तब भी वही आएगा। तो 16 की गुणा जब 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 चौका 64, 64 है और 2 अंकों के बाद दशमलव है तो दशमलव यहाँ लगा देंगे, इसका ये आ गया, और गुणा में 2 की पावर कितनी आ गई, 0.36। अब देखिए दोनों के आधार बराबर हैं तो पावर इसकी आपस में जुड़ जाएंगी, यानी कि आधार को हम 1 कर लेंगे, दोनों का आधार 1 हो गया, और 0.64 और प्लस के 0.36 को जोड़ देंगे तो ये आंसर आएगा आपका 2 की पावर कितना हो जाएगा, जुड़ के 100 हो जाएगा, 2 अंकों के बाद दशमलव, यानी कि ऐसे जोड़ेंगे 0.64 और 0.36, इसको जोड़ेंगे तो 6 4 10 की 0 हासिल को 1, 6 3 9 1 10। अब 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगी तो यहाँ, इसका मतलब यहाँ दशमलव लगे, इसका मतलब हुआ कि 2 की पावर 1, यानी कि इसका आंसर आ गया 2। इस टाइप से भी आपको आधार अलग दे सकता है। तो यानी कि आपको देखना है कि आधार संख्या का हम संख्या को उस आधार में तोड़ सकते हैं जो छोटा आधार दिया है, या नहीं तोड़ सकते। अगर नहीं तोड़ सकते तो उन संख्याओं को फिर अलग अलग करके गुणा करनी होगी। अब देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरे पॉइंट में आता है घातांकीय भाग। अब भाग का फार्मूला क्या लगता है इसका, यहां से देखिए a की पावर m, ये भाग का चिन्ह है, डिवाइड a की पावर n, इसका मतलब हुआ कि a की पावर m और बटे में a की पावर n, यानी कि इसको बटे में जाता है भाग वाला, जैसे 4 को डिवाइड करना है 2 से तो इसका मतलब क्या हुआ 4/2, इसी टाइप से ये इसके बटे में जाएगा।
अब बटे वाला है जो, इसको आगे अगर ले जाते हैं तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा, ए की पावर m, जब ये ऊपर जाएगी तो इसमें से घट जाएगी, इस टाइप से। ये इसका फार्मूला है। इस टाइप पे आपको इस टाइप से सवाल दे सकते हैं, जैसे x की पावर 13 डिवाइड x की पावर 8, इस टाइप से। अब हमें क्या करना है, हम डायरेक्टली अब उसको ऐसे मत करें, तो जहाँ डिवाइड का चिन्ह होगा, जहाँ डिवाइड का, या ऐसे दे दे, ऐसे दिया हो या ऐसे दिया हो, तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, इस पावर में से ये पावर घट जाएगी, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ आपका, x की पावर 13 माइनस के 8, तो कितना बचा, x की पावर 8 और 5 13, यानी कि x की पावर 5 आ गई। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन दे सकता है, जैसे 2 की पावर 5 देती, डिवाइड कर दिया 2 की पावर 3 से, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर आपकी कितनी बची, 2, क्योंकि 5 में से 3 घट जाएगी। अब आपको ये नहीं करना है, डायरेक्टली यहाँ से इसमें से, इसका मतलब है जहाँ भाग का चिन्ह होगा वहाँ क्या करना है, इसमें से डिवाइड करना है, डिवाइड नहीं, घटाना है। तो इसका आंसर ये आया। और अगर 2 का आंसर पूरा निकालना है, पावर से अलग निकालना है, संख्या क्या बैठेगी, तो जितनी इसकी पावर है उसकी उतनी बार गुणा कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 4। 2 गुना 2 यानी कि 4। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तीसरा नंबर, घात की घात। इस टाइप से घात की घात, यानी किसी संख्या में या किसी सवाल में, किसी क्वेश्चन में आपको किसी संख्या की घात दे दी जा, तो क्या करेंगे, जैसे a की पावर m दे दी, फिर इसके बाहर इसकी पावर n दे दी, फिर इसके बाहर इसकी पावर l दे दी, और इसके बाहर इसकी पावर कितनी दे दी, p। तो इस टाइप के सवालों को कैसे करेंगे, डायरेक्टली सबकी गुणा कर देंगे। आधार 1 है तो सभी पावर की गुणा हो जाएगी, m गुणा n गुणा l गुणा p। इस टाइप से फार्मूला होता है इसका। इसकी पावर यानी कि जितनी जिसकी पावर आती चले जाएंगे वो उसकी पावर की गुणा होती चली जाएगी। जैसे यहाँ से आपको दे दे कोई सवाल इस टाइप से, 2 की पावर 3, इसकी पावर कितनी दे दे, कुछ भी दे दे 2, और फिर इसकी पावर कितनी दे दे 4, और फिर इसकी पावर कितनी दे दे 2। तो यहाँ से क्या करना है, 2 की पावर की गुणा करते चले जाएंगे, 3 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 2, इस टाइप से। कितने हो गए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, यानी कि 2 की पावर कितनी आ गई, 48। यहाँ से इस टाइप के सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक है इसका, इसे सीख लेंगे तो आप छोटे छोटे सवाल, जितने भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड से सवाल छोटे छोटे बहुत होते हैं जो समझ नहीं आते, यहाँ से आप सब कर सकते हैं, समझ करके अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये बेसिक है इसका, इस एक्सरसाइज का घातांक और करने का बेसिक है। यहाँ से बेसिक सीख लें तो कोई दिक्कत नहीं आती। दूसरा चौथा पॉइंट इसका होगा गुणनफल की घात। गुणनफल की घात। अब गुणनफल की घात क्या होगी, यानी कि कोई संख्या आपको दे दी, जैसे x y, यहाँ बीच में इनके डॉट है, या मल्टीप्लाई कह सकते हैं, x y और z, इस टाइप से है, और इसकी पावर आपको कुछ भी दे दे a, तो ये पावर जो है ये सभी पे चली जाती है, यानी कि x की पावर भी a हो जाएगी, गुणा y की पावर भी a हो जाएगी, और गुणा z की पावर भी a हो जाएगी। ये इसका फार्मूला है। किसी संख्या की अगर पावर इसमें दे रखी, गुणा दे रखा हो, तो इस टाइप से कर सकते हैं। जैसे यहाँ से कोई संख्या आपको दे दी टुकड़ों में, और विषम टुकड़े दे दिए, उसके अभाज्य टुकड़े दे दिए, तो क्या होगा, यहाँ से 2 गुणा 3, यानी कि डॉट लगा दिया 3, और गुणा यहाँ से दे दिया 7। अब इसकी पावर उसने दे दी 3 या 5 या कुछ भी दे दी, तो इसका अगर मान निकलवाने के लिए बोलेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 अलग हो जाएगी, बीच में मल्टीप्लाई है, 3 की पावर 3 अलग हो जाएगी, और 7 की पावर 3 अलग हो जाएगी। इस तरह से सवालों को यहाँ से कर सकते हैं। अगर घात की गुणनफल की घात आ रही है, गुणनफल है, इसकी पावर आ रही है सभी की। तो अगला पॉइंट देखते हैं, इसका अगला पॉइंट क्या होगा। अगले पॉइंट में यहां से व्युत्क्रम का नियम नंबर 5। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, व्युत्क्रम का नियम। व्युत्क्रम का नियम क्या है, यहां से व्युत्क्रम का मतलब है बटे में, यानी कि जैसे a की पावर n दी आपको, तो इसका मतलब अगर इसका व्युत्क्रम करना तो ये बटे में जाकर a की पावर माइनस के हो जाएगी, और अगर a की पावर माइनस के n दे रखी है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a की पावर बटे में जाकर प्लस हो जाएगी n। अब इस टाइप से आपको सवाल दे दिया, उसने कहा 2 की पावर 1 है, तो इसका आंसर तो मान क्या होगा, तो आप इसको मान क्या करना है, इसको माइनस से प्लस करना है। माइनस से प्लस करने के लिए क्या करेंगे, इसको लिख देंगे हम 2 की 1/2 की पावर 1, यानी कि 1/2, सॉरी 1 है तो 2, इस टाइप से। या 2 की पावर आपको दे दे माइनस के 2, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा, आप 1/2 की पावर 2 करेंगे, इसका मतलब होगा 1/4, 2 का वर्ग 4। इस तरीके से यहाँ से कर सकते हैं। या ये आपको उल्टा सवाल दे दे, इस टाइप से, ऐसे दे दिया और ऐसे दे दे, तो इस टाइप से सवाल को कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपको इस टाइप से सवाल दे दिया कि 2 की पावर 2 और 2 की पावर -1। अब इस सवाल को आप कैसे करेंगे,
इस सवाल को करेंगे 2 की पावर 2, अब ये यहाँ से ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, या इसकी गुणा अगर ऊपर करेंगे 2 की पावर कितना है, देखो यहाँ से ये ऐसे दिया है तो 2 की पावर 2। अब इसके बारे में हमने बताया कि 2 की पावर अगर -1 दे रखी है तो इसका मतलब क्या करेंगे, 1/2 करेंगे 2 की पावर 1, और 1/2 की पावर का मतलब है 2। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसकी जगह लिख देंगे 1/2, ये चला जाएगा यहाँ से गुणा में ऊपर, यानी कि 2 की पावर 2 और गुणा में 2 की पावर 1, 1 को लिखते नहीं है और लिख भी दो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3, 1 इसकी 2 इसकी और 1 इसकी, गुणा में पावर जुड़ जाती है तो 3 यानी कि 2 और गुणा 2 और गुणा 2 यानी कि कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, और ऐसे भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 और गुणा में 2 यानी कि 8, सॉरी। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसी से ही है, इसी से व्युत्क्रम की पावर व्युत्क्रम करना। जैसे कि मान लिया इसी से थोड़ा सा और समझ लेते हैं, जैसे इसने दिया a की पावर a/b और इसकी पावर दे दी -m। अब इस तरीके से आपको सवाल मिलेगा किसी बुक में या कोई सी किताब में सवाल मिलेगा आपको, तो इसे सोल्व कैसे करेंगे। अब आपको ऐसा सोल्व करने की जरूरत नहीं है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर -m और b की पावर -m। अब इनको अगर प्लस करना है तो क्या करेंगे, इसको प्लस करना है तो इसको लिखेंगे 1/a की पावर m, ये प्लस हो गई, और बटे में इसके यहाँ से आ जाएगा 1/b की पावर m, ये प्लस हो गई। अब इसके बटे में ये है तो ये यहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि b की पावर m हो जाएगी और a की पावर m हो जाएगी। अब दोनों की पावर अगर सेम है तो इनकी पावर 1 कर सकते हैं, यानी कि b/a पूरे की पावर m हो जाएगी। तो यहाँ से इतना पूरा सूत्र ना करते हुए, पूरा ना खोलते हुए सवाल को, पूरा ना सूत्र को खोलते हुए, यहाँ से डायरेक्ट क्या करेंगे आप, यहाँ से सिर्फ इसको उल्टा कर देंगे तो पावर आपकी प्लस हो जाएगी, यानी कि b/a करेंगे तो आपकी पावर क्या हो जाएगी, ये प्लस में हो जाएगी। सपोज कीजिए आपको कोई क्वेश्चन दे दिया 5/3 की पावर कितनी है आपके -2, तो इसका आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे। अब देखो घातांक में जब भी माइनस में दिया होगा तो आपको पॉजिटिव करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 और बटे में कितना हो जाएगा 5, इनका उल्टा कर देंगे तो ये पावर आपकी प्लस हो जाएगी, और यहाँ से 3 की पावर 2 हो जाएगी, 5 की पावर 2, और 3 का वर्ग मतलब 3 की 2 बार गुणा यानी कि 9, और 5 की 2 बार गुणा यानी कि 25। यहाँ से इस टाइप से सवाल को आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ये सीखना बहुत ज़रूरी है, बेसिक है घातांक और करने का, तो यहाँ से ये सीखना बहुत ज़रूरी है। इसे सीखते हैं तो आप किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आराम से कर सकते हैं। दूसरा है घात का शून्य होना। यहाँ से अगला जो नियम आ जाता है इसका, ये नियम लगता है इसमें, घात का शून्य होना। शून्य होना यानी आप सवाल को, किसी सवाल को यहाँ से कर रहे हैं और करते करते आपका इस टाइप से सवाल आया, जैसे 2 की पावर कितना आया 2 और गुणा में 2 की पावर कितना है -2, इसका आंसर उसने पूछा आपसे। तो यहाँ से किस टाइप से सवाल करेंगे, या इस टाइप से समझ लो, पहले x की पावर a है और गुणा में x की पावर कितनी है -a। तो इसका मतलब क्या है, देखो गुणा वाला यहाँ से लगेगा जरूर, वो पहला जो नियम बताया आपको गुणा वाला। अब गुणा का मतलब क्या होगा, x की पावर जुड़ेंगी, अगर आधार बराबर है तो पावर जुड़ेंगी इसकी, a और प्लस, ये कितना है -a। तो यहाँ से x जब इसको ऐड करेंगे तो प्लस गुणा माइनस कितना होता है माइनस, ठीक है। तो a -a और यहाँ से कितना है x की पावर a से a कटा तो 0, इसका मतलब क्या है 0। अब किसी की पावर अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, अब वो चाहे कुछ भी हो। मान लीजिए इसने दिया 2 की पावर 2 और गुणा 2 की पावर -2, तो इसका मतलब है 2 की पावर 0 आ गया, इसका मतलब भी 1 हो गया। इसी तरह से आप 10 की पावर 0 लिखेंगे तो 1 आएगा, कुछ भी लिखेंगे आप 100 लिखेंगे, 100 की पावर 0 है तो इसका मतलब 1 ही होगा। यानी कि किसी भी संख्या की या किसी भी बीजगणितीय व्यंजक की पावर अगर 0 है तो उसका मान कितना होगा 1। ये आपको सवाल में काम आएगा, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में इस टाइप का बीच में आ जाता है तो उसका मतलब होता है वहाँ -0 का मतलब होता है 1। अब अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ से, ये पॉइंट नंबर 7 हो गया, घात का व्युत्क्रम। घात का व्युत्क्रम यानी कि घात का उल्टा करना, घात को उल्टा करना। अब जैसे आपके पास कोई सवाल दे दिया या कोई टॉपिक दे दिया, ठीक है, कि जैसे a की पावर x या x की पावर a ले लेते हैं, x की पावर a बराबर y दे दिया। अब आपको यहाँ से इसका मान निकालना है, तो इसका घात का उल्टा कैसे होगा, इसकी पावर 1 है, तो यहाँ से जब x की वैल्यू निकालते हैं, अगर इसे यहाँ से पावर को हटाना है तो y की पावर में इसके बटे में जाएगा, 1/a हो जाएगा, ठीक है। या इधर से आपको ये दे दिया कि x की पावर 1/a है तो यहाँ y। अब यहाँ से अगर इसकी पावर आपको हटानी तो इसकी पावर कितनी होगी 1 है, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा y की पावर 1, तो वहाँ ही इसके बटे में जाता है 1/a,
तो ये यहाँ से ऊपर पहुँच जाता है, x की पावर कितना आ जाएगा, y की पावर a। इस टाइप के क्वेश्चन को इस फार्मूले से आप आसानी से कर सकते हैं, यानी कि ये फार्मूला उसमें लगा सकते हैं। सपोज कीजिए जैसे आपको दे दिया इसने कि 2 की पावर 2, या यहाँ से दे दिया आपको कि x की पावर 2 बराबर 4, तो x का मान कितना होगा, x की पावर x स्क्वायर बराबर 4, तो x का मान कितना होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ से क्या करते हैं, x और 4 की पावर तो यहाँ 1 हो गई, यानी कि ये उसके 1 के बटे में जाएगा, 1/2। अब 1/2 तो करनी में भी मैं बताऊंगा आपको, भी घातांक चल रहे हैं, इसके साथ साथ मैं करने का भी बताऊंगा। तो करनी में क्या होगा आपका, यहाँ से ये हो जाएगा आपका, इसका जो 1/2 है इसका मतलब रूट होता है, यानी कि 1/2 का मतलब क्या हो गया, रूट। ये 2 घात की करनी है, इसका मतलब है रूट में 4, और ये यहाँ से आपका 2 बाहर निकल गया इस टाइप से, क्योंकि ये 2 का वर्ग होता है और ये वर्गमूल होता है, वर्गमूल। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ से। दूसरा पॉइंट क्या है इसका, दूसरा पॉइंट है यहाँ से, इसी सवाल को समझते हैं। जैसे 2 की पावर कितनी दे दी है, 3 की पावर आपको दे दी 2, और यहाँ से दे दिया आपको x की पावर कितनी दे दी, यहाँ से x की पावर दे दी आपको 2, और यहाँ दे दिया आपको 9। तो इस टाइप से फिर क्या करना है, x बराबर कितना हो जाएगा, 9 की पावर कितना आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, ये तो रूट में ले लेंगे इसे, ये इसका मतलब 9 की पावर 1/2 है, तो ये 2 यानी कि इसकी पावर 1 है, ये इसके बटे में जाएगी। तो यहाँ से इसका मान आप निकाल सकते हैं, ये 3 का वर्ग हो गया और ये 1/2 हो गया। वो गुणा वाला नियम लग जाएगा इसमें, गुणा वाला कितना है, a की पावर m और बटे n, तो a की पावर m गुणा n हो जाएगा यहाँ से। तो इन दोनों की अगर गुणा करते हैं तो 3 की पावर 2 और गुणा 1/2, यहाँ से 2 से 2 कटेगा, तो 3 की पावर कितनी आ गई, 1, या 3 की पावर 1 का मतलब है 3, सॉरी 3। ठीक है, ये हो गए आपके कुछ घातांक के सूत्र और घातांक के नियम। अब देखते हैं हम यहाँ से करनी। घातांक के नियम और घातांक के जो सूत्र थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं थोड़े से, जो अच्छी तरह से आपकी समझ में आए होंगे। आशा करता हूँ पूरे समझ में आए होंगे। देखो, अगर समझ में आए तो वीडियो को पूरी देखने के बाद लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।